पहली बार जंग के बीच में अमेरिका ने इजराइल को लताड़ा है। इस पूरे युद्ध के बीच में देखिए बाइडेन और नेतन्याहू की फोन पे बात हुई और तकरीबन आधे घंटे ये बात हुई है। उस फोन कॉल में क्या क्या बातें हुई है मैं आपको बताने वाली हूं, और कैसे अभी पूरा का पूरा जो युद्ध चल रहा है उसमें और खौफनाक हो चुका है, कैसे बिछ गई हैं लाशें रिमझिम के 5 पॉइंट्स में। देखिए बाइडेन ने नेतन्याहू को फोन पर आखिरकार क्या लताड़ा, क्या कहा। दूसरा, कितने खौफनाक हो गए हैं हिजबुल्लाह हूती के हमले। तीसरा, इजराइल ने आखिरकार क्यों एक स्कूल पर हमला कर दिया। चौथा, कैसे 8 मोर्चों पर पहुंच चुकी है मध्य पूर्व की जंग। पांचवा, ईरान ने कैसे अपनी ताकत बढ़ा दी है। और आखिरकार परमाणु की ये कहानी क्या है, क्यों सबके पास ये है कि ये ईरान जल्दी ही ये परमाणु बम तो नहीं बनाने वाला है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए मिडिल ईस्ट। मैंने आपको ये मैप बहुत बार दिखा दिया। देखिए ये वाला जो इलाका है यहाँ पे इस वक्त युद्ध की स्थिति बनी हुई है। और मैं आपको क्यों कह रही हूँ 8 मोर्चों पर जंग। देखिए इजराइल यहाँ पर बीच में है। अब सीरिया ने भी हमले करने शुरू कर दिए हैं, ईरान से हमले हो ही गए हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि यमन के हूती विद्रोही है वो भी हमले कर रहे हैं। तुर्की भी सामने आ गया है इजराइल के खिलाफ, और तो और इसमें यूएस भी कहीं ना कहीं कूद गया है। आपको पता है रशिया से भी लगातार ईरान जो है मिल रहा है, ईरान लगातार सऊदी अरब से भी मिल रहा है, इजिप्ट से भी मिल रहा है, और तो और कतर में अभी यानी जो उधर के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पूरा इतने इलाके में जितने भी बड़े देश हैं उधर पूरा का पूरा मैं आपको बता दूं बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फ्रांस भी आ गया था लेबनान के समर्थन में, और लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन से तो लगातार इजराइल पर हमले हो ही रहे हैं। तो देखिए कैसे 8 मोर्चों पर ये जंग अब कैसे धीरे धीरे विकराल रूप ले रही है, ये मैंने आपको और जूम करके बता दिया है। देखिए ये ईरान है, ये सऊदी अरब है, ये भारत है। भारत के इस तरफ अगर आप आएंगे तो आपको ये इजराइल दिखेगा। अब मैं आपको बताती हूं कि आखिरकार जो बाइडेन है यानी जो यूएस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है उनको फोन किया और उनकी तकरीबन आधे घंटे बात हुई। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2 months President Biden and Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke on Wednesday in a phone conversation। और ये जो टॉपिक था इस फोन कॉन्वर्सेशन का यही था कि अब क्योंकि आपको पता है कि ईरान ने 180 से 200 मिसाइलें दागी थी इजराइल के ऊपर। अब इजराइल ने अभी तक ईरान पर डायरेक्ट हमला नहीं किया है और अब पूरी प्लानिंग चल रही है इजराइल की तरफ से। तो आखिरकार अमेरिका जानना चाह रहा था कि इजराइल के दिमाग में चल क्या रहा है। फिर देखिए जब ये मीटिंग खत्म हुई तो व्हाइट हाउस की तरफ से बोला जाता है कि देखिए अभी तक हमने कोई भी प्लान के बारे में चर्चा नहीं की है, लेकिन हम इस बात पे क्लियर हैं कि अगर इजराइल न्यूक्लियर फैसिलिटी पे ईरान की हमला करता है तो अमेरिका तो उसका समर्थन नहीं करेगा। और तो और देखिए कि कैसे पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन इशू होती है व्हाइट हाउस की तरफ से, और उन्होंने ये बताया कि जो ईरान की तरफ से हमले किए गए थे वो ठीक नहीं थे, उसका हम विरोध करते हैं। फिर आगे देखिए कि कैसे इसमें आगे बताया जा रहा है कि ये जो यूएस ऑफिशियल हैं उन्होंने पहली बार इजराइल को ये कहा कि देखिए आप हमास और हिजबुल्लाह के साथ जो करना चाहते थे वो काफ़ी हद तक आपने कर लिया है, लेकिन अगर आप कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, क्योंकि ईरान ये कह चुका है कि देखिए हमने मिसाइल हमला किया, अब हम जब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक इजराइल हम पर हमला नहीं करता, और अगर इजराइल ने जरा सी भी गलती की तो फिर मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा युद्ध होगा, ईरान ये कह चुका है। और इसी चीज को बचाने के लिए अमेरिका इस वक्त लगा हुआ है। और मैं अगर आपको बता दूं कि यूएस ने और ज्यादा वेपन्स भेज दिए इजराइल को, कि एक तरफ तो यूएस इस पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट युद्ध को रुकवाना चाहता है, लेकिन लगातार आप देखिए चाहे वो जेट्स हों, चाहे वो 500 MK-82 हो, चाहे वो 1800 MK-84 हो, आप देखिए जितने भी मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ लगातार अपने हथियार अपने ट्रूप्स वहां पर भेज रहा है। लेकिन अभी तक कोई भी जो मैं आपको कह सकती हूँ कि ग्राउंड इन्वेजन के तौर पर जंग नहीं हुई है, लेकिन यूएस की पूरी मौजूदगी है वहां पर। और देखिए जो कॉन्वर्सेशन हुई थी उसका हिस्सा वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस भी थी, और ये भी कहा गया कि ईरान अभी वॉर नहीं चाहता है, मतलब ये वॉर लंबी ना जाए ये नहीं चाहता है। लेकिन जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं कि अब हम जो हमला करेंगे ना वो इतना डेडली होगा, इतना प्रिसाइज होगा और हर कोई उससे चौंक जाएगा, इट विल बी सरप्राइजिंग, और उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या हो गया। तो यूएस इससे घबरा रहा है, भाई ऐसा क्या हमला कर देगा, क्योंकि ईरान की अभी कमजोरी कहीं ना कहीं उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है। अभी तक उन्होंने परमाणु बम नहीं बनाया है, लेकिन इतनी खबरें आ चुकी है कि वो लगातार इस पर कोशिश कर रहे हैं कि वो एक परमाणु बम वाला देश बन जाए। और अगर मैं आगे बताती हूँ डिफेंस सेक्रेटरी जो है अमेरिका के, वो कहते हैं कि देखिए वो एंग्री बियॉन्ड वर्ड्स थे
ये रिपोर्टेड, मैं आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर पढ़ के बता रही हूं, रिपोर्ट्स वहां की ये कह रहा है कि इस बार ये जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, वो इतने ज्यादा गुस्से में थे कि पहले तो तुमने हमें ये नहीं बताया कि तुम लेबनान में हमले करने वाले हो। इजराइल को कहा जा रहा है, क्योंकि इजराइल का एक मजबूत साथी है भाई यूएस। तो देखिए यूएस ये कह रहा है पहले तो तुमने ये नहीं बताया कि तुम लेबनान में ग्राउंड इन्वेजन करके और गाजा जैसा हाल बनाने वाले हो लेबनान को, यानी हम इससे बहुत ही खफा हैं और गुस्सा है। और तो और ये जो अमेरिका और इजराइल के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया ना कहीं अब सबकी नजरें उधर ही हैं कि देखो अब क्या होगा। इतने स्ट्रांग एलाइज हैं, लेकिन अगर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं है, लगातार इजराइल हमले कर रहा है, यानी यूएस की बात ही नहीं सुन रहा है, अमेरिका की बात ही नहीं सुन रहा है कि भैया तुम रुक जाओ, तुम हमले मत करो, तो आखिरकार अगर इजराइल ने हमले जारी रखे और अगर जो अमेरिका कह रहा है कि भाई तुम सीज फायर कर दो, तो उसके बाद हालात कैसे हो जाएंगे। यानी नेतन्याहू पूरी तरीके से उनके बगावत वाले सुर हैं कि मैं तो नहीं रुकने वाला हूं, जब तक मुझे इस पूरी चीज का रिवेंज नहीं मिल जाता है मैं तो हटने नहीं वाला हूं। देखिए यूजुअली स्ट्रॉन्ग वर्डिंग एज बाइडेन होल्ड्स फर्स्ट कॉल विद नेतन्याहू सिंस अगस्त, मतलब ये जो 2 महीने के बीच में इन दोनों की बातें हुई है ना, उस सब पे मैं आपको बताऊं 30 घंटे में क्या हुआ ये नहीं पता चला, लेकिन रिपोर्ट से इतनी खबरें आ गई हैं कि बिल्कुल अमेरिका इस चीज से खुश नहीं है। वो चाहता है कि सीज फायर हो जाए, वो चाहता है कि वहां पर जो हॉस्टेजेस हैं वो वापस आ जाए, वो चाहता है कि ये जो रीजनल वॉर धीरे धीरे एक विकराल रूप ले रही है वो ना ले। फिर देखिए अब मैं आपको कुछ अपडेट्स देती हूं कि ये तो हुई दोनों के बीच की बात, और उसमें ये खबरें हैं कि इजराइल को बोला गया है तुम रुक जाओ। अगर इसके बाद में अगर नेतन्याहू नहीं रुकते हैं तो फिर ये यूएस के आदेश की अवहेलना होगी। अब देखिए मैं आपको कुछ और अपडेट्स दे देती हूं। आप देख सकते हैं इजराइल ने एयर अटैक किया है स्कूल शेल्टर पर सेंट्रल गाजा में, जिससे 22 लोगों की मौत हो गई है। और वहां के जितने भी लोग हैं वो बता रहे हैं कि अल अक्सा हॉस्पिटल में, जो कि वहां पर बिल्कुल भी रहने लायक स्थिति नहीं है, आप देखिए लाशों के ढेर बिछे हुए हैं, और वहां पर कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा विमेन और सबसे ज्यादा बच्चे उधर पूरे के पूरे निशाने पर थे। और आप देख सकते हैं कि कैसे पैलेस्टीनियंस हैं वो खान यूनिस में जबलिया रेफ्यूजी कैंप में मारे गए हैं। तो इस तरीके की लाइव अपडेट्स हमारे पास आ रही हैं। देखिए मैं आपको लगातार अल जजीरा पे जो लाइव अपडेट्स आ रही है वो बता रही हूँ कि कैसे ये लोग बता रहे हैं एक साल में एटलीस्ट 175 मीडिया वर्कर्स वहां पर मारे गए हैं इस युद्ध के बीच में। आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये जो कसम ब्रिगेड्स हैं जो कि हमास की है, उन्होंने इजरायली टैंक को उड़ा दिया है और नॉर्दर्न गाजा में इस सारा का सारा हुआ। तो देखिए हिजबुल्लाह हमास किसी भी तरीके से रुक नहीं रहे हैं और लगातार इजरायली फोर्सेस के जो हमले हो रहे हैं और लगातार उनसे क्लैश कर रहे हैं, इधर भी घाटा हो रहा है और उधर भी घाटा हो रहा है। फिर देखिए अल अक्सा हॉस्पिटल ओवरवेल्म्ड, यानी जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जो अल अक्सा हॉस्पिटल है जो डेरे बला में है, और वहां पर इतनी स्थिति खराब हो गई क्योंकि ऐसे 22 लोगों की वहां पर लाशें आती हैं जिसमें से ज्यादा बच्चे और औरतें होते हैं, क्योंकि स्कूल पर हमला किया गया है। लेकिन इजराइल ये कह रहा है कि वो एक स्कूल नहीं, वो एक शेल्टर था, हिजबुल्लाह का शेल्टर था, इसलिए हमने उसको उड़ाया। देखिए विमेन एंड चिल्ड्रन अमंग द विक्टिम्स इन डेरे बला अटैक। और आप देख सकते हैं कि अभी तक अगर मैं गाजा की बात करती हूं 90% वहां की पॉपुलेशन यानी 2.3 मिलियन पीपल अभी तक मल्टीपल टाइम्स डिस्प्लेस हो चुके हैं। तो देखिए गाजा अब रहने लायक जगह नहीं बची है। फिर देखिए मैं आपको बता रही हूं हिजबुल्लाह भी लगातार रॉकेट अटैक कर रहा है नॉर्दर्न इजराइल पे, और आज की ये खबर है कि कैसे 4 बैरेज लार्ज रॉकेट साल्वो, और देखिए कैसे इजरायली सिटीजन्स लगातार वहां पर उनको घाटा हो रहा है, वो घायल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं अल जजीरा की रिपोर्ट है। फिर देखिए टैंकर स्ट्रक ऑफ यमन एज हूतीज कंटिन्यू रेड सी स्ट्राइक्स, यानी वहां से जो यमन के हूती विद्रोही हैं वो भी लगातार लाल सागर में हमले कर रहे हैं। उसकी खबर मैं आपको सामने दिखा रही हूं। कोई भी रुक नहीं रहा है, कोई भी अपने अटैक कम नहीं कर रहा है। मतलब ये जो सीज फायर के ख्वाब सजाए जा रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज के, वो इधर होता हुआ दिख नहीं रहा है। फिर देखिए इजराइल्स डेडली ग्राउंड असॉल्ट ऑन नॉर्दर्न गाजा कंटिन्यूज, यानी इजराइल भी लगातार, चाहे वो गाजा हो, चाहे वो वेस्ट बैंक हो, चाहे वो लेबनान हो, लगातार वहां घुस घुस के हमले कर रहे हैं। एयर रेड्स हो रही हैं, रेफ्यूजी कैंप में हमले हो रहे हैं। और देखिए धीरे धीरे इजराइल की पूरी प्लानिंग ये है कि ये जो जबालिया रेफ्यूजी कैंप है, लाहिया और बेट हनून है, ये सारे के सारे गाजा से खाली हो जाए, ताकि ये जो गाजा का नॉर्दर्न स्ट्रिप है वो पूरा का पूरा इजराइल के कब्जे में आ जाए। फिर देखिए हिजबुल्लाह नाउ लेड बाय लॉन्ग टाइम मिलिट्री पॉलिटिकल रिपोर्ट, यानी अब पता चल रहा है कि हिजबुल्लाह अपनी तरीके से पूरा तैयार है। मैंने आपको बताया था कि कैसे हशीम सैफुद्दीन वहां के चीफ बनने वाले थे नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह संगठन के, लेकिन उनको मार गिराया जाता इजराइल की तरफ से। और अब खबर मिल रही है कि देखिए मोहम्मद हैदर जो कि जिहाद काउंसिल के मेंबर है, उनको मिलिट्री का पूरा कमान दे दी गई है, और नासिम कासिम है
उनको पूरा पॉलिटिकल अफेयर दे दिया गया है, यानी हिजबुल्लाह अब रुकने वाला नहीं है। इतने कमांडर मरने के बावजूद इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल लिया है और लगातार इजराइल को जवाबी कार्रवाई में इनकी तरफ से हमले किए जा रहे हैं। देखिए, डजन्स ऑफ रॉकेट्स फायर्ड एट इजराइल फ्रॉम लेबनान, इंपैक्ट्स रिपोर्टेड, यानी तकरीबन 40 रॉकेट, और ये खुद इजरायली मिलिट्री ने कंफर्म किया है कि 40 रॉकेट आते हैं हिजबुल्लाह की तरफ से, यानी लेबनान की तरफ से। और देखिए, उन कईयों को इंटरसेप्ट कर लिया गया है, लेकिन इंपैक्ट रहा है, रॉकेट स्ट्राइक रही है। और देखिए, हिजबुल्लाह के रॉकेट ने 2 इजरायलियों को वेंसडे को मार गिराया। फिर देखिए, इजराइल मस्ट डू मच मोर टू अवॉइड सिविलियन कैजुअलिटीज। यहाँ की जो यूके एनवॉय है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का जो एनवॉय है, वो कह रहे हैं कि भैया अब रुक जाओ, इतना जो नुकसान हो रहा है, इतना जो सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही है, तुम्हारे आपस के लड़ाके मरते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अगर वहां का आम आदमी, वहां की औरतें, वहां के बच्चे मर रहे हैं, तो वो अब रुक जाना चाहिए। और पूरा मैं आपको बता दूं, फ्रेंच यूएन एम्बेसडर ने भी कहा था कि जितना भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मिल रहा है वहां पर, इजराइल वो भी रोक रहा है। यानी जितने भी आसपास के देश वहां पर मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इजराइल उस चीज को भी रोक रहा है कि गाजा और लेबनान तक कोई भी किसी भी तरीके की मदद ना पहुंचे। और देखिए, यूके रिलीफ ग्रुप अर्जेस वर्ल्ड टू एक्ट बिफोर गाजा इज इरेज्ड एंटायरली, यानी गाजा नक्शे से हट जाए उससे पहले यूके के जो रिलीफ ग्रुप है वो कहते हैं पूरी दुनिया से, द वर्ल्ड मस्ट एक्ट बिफोर गाजा इज इरेज्ड एंटायरली फ्रॉम द मैप, यानी अब पूरी दुनिया को प्रेशर बना देना चाहिए, क्योंकि अगर गाजा पे ऐसे ही हमले होते रहे तो उसको नक्शे से मिटने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। और इधर देखिए, इधर मैंने आपको बताया कि कैसे ईरान लगातार अपनी ताकतें बढ़ा रहा है। देखिए कैसे मीटिंग हो रही है कतर में, उससे पहले सऊदी अरब में हो जाती है, और ये सब इस बारे में बात कर रहे हैं कि अगर इजराइल हल्की सी भी गलती करता है या ज्यादा हमले करता है तो सबसे पहले तो गाजा और लेबनान को कैसे बचाया जाए। उसके बाद ईरान ये सोच रहा है कि अगर इजराइल ईरान पे हमले करता है तो ईरान क्या करेगा, कि क्या कतर, क्या सऊदी अरब, क्या इजिप्ट का उसको साथ मिलेगा। फिर देखिए, 3 चिल्ड्रन इंक्लूडिंग 7 month old बेबी। आप ये देखिए कि कैसे खान यूनिस में जो विक्टिम्स हैं, यानी जो मारे गए हैं इजरायली अटैक में, उसमें से 3 बच्चे हैं और उसमें से एक बच्चा महज 7 महीने का, यानी उसको इधर पूरी की पूरी मैं आपको बता दूं, दुनिया में आए हुए 7 महीने हुए हैं और उसकी मौत हो जाती है इन हमलों में। और आगे मैं आपको बता दूं, उसके माँ बाप भी इसी हमले में मर जाते हैं। लेबनीज अक्यूज इजराइल ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट एज बॉम्बार्डमेंट कंटिन्यूज, यानी वो लगातार लेबनान के लोगों पर हमले कर रहा है इजराइल। और देखिए, लेबनान के जो मेडिक्स हैं, यानी जो उधर जितने भी मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं जो कि लोगों की सहायता करते हैं, वो ये कह रहा है कि इजराइल चलाकर हम पे हमले कर रहा है ताकि हम किसी की मदद ना कर पाए, हम किसी को बचा नहीं पाए। इसलिए उधर जितने भी मेडिकल कैंप्स थे उनको हमको बंद करना पड़ गया है, क्योंकि इजराइल उन मेडिकल कैंप्स पे भी हमले कर दिया है। तो ये लेबनान की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। और तो और यहाँ पर जो लाल सागर में है, हमले नहीं रुक रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम की रिपोर्ट है, वो बताते हैं कि 2 बड़े प्रोजेक्टाइल फायर हुए हैं यमन की तरफ से। कहां पर? लाल सागर में। यानी यमन, यानी यूती विद्रोही भी बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं, उनके भी लगातार हमले। और तो और इराकी का जो आर्म्ड ग्रुप है, उन्होंने भी ड्रोन अटैक किया है नॉर्दर्न इजराइल पे। मैं आपको बता रही थी ना, 8 मोर्चों पर जंग चल रही है, तो इराकी के आर्म्ड ग्रुप भी कर रहे हैं, हिजबुल्लाह भी कर रहा है, हूती विद्रोही भी कर रहे हैं, हमास भी कर रहा है। तो इस तरीके से वहां की कंडीशन है। इजरायली सोल्जर किल्ड इन सर्दर्न लेबनान। और आप देख सकते हैं कि कैसे हिजबुल्लाह के साथ लड़ते लड़ते, वेंसडे की बात है जब सर्दर्न लेबनान में एक इजरायली सोल्जर की मौत हो जाती है। और आपको पता है कि अभी लेबनान में सर्दर्न पार्ट की तरफ से इजराइल ने घुसना शुरू किया है। इजराइल लगातार बता रहा है कि कैसे हम वहां पे जितने भी सिविलियंस को ढाल बना के, हिजबुल्लाह ये पूरी चाल चल रहा है, उसको हम खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ग्राउंड इन्वेजन में इन लोगों की फाइट हो रही है और यहां के भी कुछ लोग जा रहे हैं और यहां के भी कुछ लोग जा रहे हैं। फिर देखिए, लेबनान अरेस्ट 2 सीरियंस सस्पेक्टेड ऑफ स्पाइंग फॉर इजराइल। यानी अब तो लेबनान ने जितने भी इजराइल के स्पाइज हैं, जितने भी एजेंट हैं, उनको भी पकड़ना शुरू कर दिया है, जासूसों को भी पकड़ना शुरू कर दिया है। आपको पता है कि ये जो हिजबुल्लाह के अंदर पेजर अटैक कराए गए, ये जो ईरान के अंदर बैठे बैठे हमास के लीडर को मरवाया गया, इजराइल ने कैसे किया? अपने एजेंट बिठा के। हमने ही आपको खबर दिखाई थी कि ईरान में कैसे ईरानी सरकार में उसने अपने एजेंट घुसा दिए हैं, कैसे लेबनान में अपने एजेंट घुसा दिए हैं। लेकिन अब तो लेबनान वालों ने कैसे सस्पेक्ट करना शुरू कर दिया है कि जो स्पाई कर रहे थे, यानी 2 सीरिया के बंदे थे जो इजराइल के जासूस बने हुए थे और लगातार उनको जानकारी दे रहे थे। फिर देखिए, इजरायली अटैक्स कॉज मटेरियल डैमेज इन सीरियाज होम्स एंड हामा। यानी अगर ये 8 मोर्चों पर जंग है तो इजराइल भी सीरिया में अटैक कर रहा है और कैसे वहां के जो होम्स और हामा है उसको तबाह कर दिया है। फिर देखिए, और तो और
कुछ लोग लेबनान से जाके जो सीरिया जा रहे हैं, क्योंकि सीरिया के देखिए कैसे वो अपने अपने लोगों को सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, तो ये जो भाग कर आ रहे हैं लेबनान से उनकी कैसे सुरक्षा करेगा, क्योंकि हमले तो हर जगह चल रहे हैं। यूएस एनवॉय क्रिटिसाइजेस इजरायली अटेम्प्ट्स टू शट डाउन यूएनआरडब्ल्यूए। यूएनआरडब्ल्यूए एक एजेंसी है जो कि वहां पर उस पूरे इलाके में एजुकेशन, हेल्थ और जितने भी फिलिस्तीनी हैं गाजा में उनकी मदद करती है। लेकिन अब तो इजराइल ने वो जितने भी सेंटर हैं उनको बंद करवा दिया है। तो अब वहां से ये कह रहे हैं, और ये बंद क्यों करवाया इजराइल ने? इजराइल का ये कहना है कि ये जो यूएनआरडब्ल्यूए के मेंबर्स थे वो हमास के हिस्सा थे, मतलब हमास में बैठ के वो काम कर रहे थे, तो उनको बंद करवाना जरूरी था। तो देखिए अब यूएस एनवॉय ने क्रिटिसाइज किया है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, यानी वहां पर जो भी इंसानियत के नाते मदद हो रही है उसको इजराइल को नहीं रोकना चाहिए। लेबनान कैन नॉट टर्न इनटू अनदर गाजा, व्हाइट हाउस ऑफिशियल सेज। अमेरिका की तरफ से लगातार ये चेतावनी आ रही है इजराइल को कि देखिए दूसरा गाजा तो हम लेबनान को नहीं बनने देंगे, यानी ये बिल्कुल भी आप जो भी कोशिश कर रहे हो, डिस्ट्रक्शन हो रही है, सफरिंग हो रही है गाजा की तरह, वो अब बिल्कुल रुक जाना चाहिए। यूएस इसका साथ नहीं देता है। फिर आगे देखिए, और यूएस ये भी बोलता है कि अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो हमारी मिलिट्री भी आपका साथ नहीं देगी। लेकिन नेतन्याहू है कि जो रुक नहीं रहे हैं। यूएस कॉल्स आउट इजराइल एट यूएनएससी फॉर कैटास्ट्रोफिक कंडीशंस इन गाजा, यानी यूएस देखिए, अमेरिका देखिए लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है कि भैया ये जो आपने ऐसी स्थिति कर दी है गाजा में, लेबनान में, तो वो रुक जाओ, क्योंकि अगर ये सफरिंग आगे जाती है और अगर अगले वाले महीनों में और स्थिति खराब होती है तो हम लोग एक बड़ा एक्शन लेंगे। फिर देखिए इजराइल की तरफ से, इजराइल तो लगातार पोस्ट डाल रहा है कि हमने 2 हिजबुल्लाह टेररिस्ट को मार गिराया, उसके नाम देख लीजिए। फिर एक और इजराइल जो ये हिजबुल्लाह का सीरिया में था उसको भी मार गिराया। और तो और इजराइल आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हम हमले इधर दाइये में कर रहे हैं, बेरूत में नहीं कर रहे हैं। बेरूत तो चलो ठीक है सिविलियंस है, लेकिन ये वाला जो इलाका है वो हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और वो साफ कह रहा है कि हमारी लड़ाई हिजबुल्लाह के खिलाफ है, हमारी लड़ाई लेबनान के लोगों के खिलाफ नहीं है। ये साफ उनकी तरफ से पोस्टर जारी किया गया है। और इजराइल आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हिजबुल्लाह कैसे सिविलियंस को ढाल बना रहा है, कैसे स्कूल, मस्जिद हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, उसके आसपास ही अपने जितने भी बंकर्स हैं, जितने भी हथियार के जितने भी बड़े बड़े चीजें हैं वो उन्हीं बिल्डिंग्स में रख रहा है, ताकि अगर इजराइल हमला करता है तो उसका इफेक्ट इन सारी जगहों पर पड़े और वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे ये पूरा का पूरा पोर्ट्रे हो कि इजराइल जो है वो बच्चों पे हमले कर रहा है, मस्जिदों पर हमले कर रहा है, उधर हॉस्पिटल्स पे हमले कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में हम हिजबुल्लाह के ठिकानों को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हिजबुल्लाह लगातार आम आदमी को अपना ढांचा बना रहा है, उसकी आड़ में छुप के बैठा हुआ है। और इजराइल ये भी बता रहा है कि कैसे हिजबुल्लाह लगातार हमारे लोगों पर हमला कर रहा है, कैसे 135 प्रोजेक्टाइल्स हिजबुल्लाह की तरफ से फायर की जाती है। और ठीक 1 साल पहले हिजबुल्लाह ने ऐसे ही हमले किए थे और इजराइल जो है, इजराइल डिफेंस फोर्स वो तस्वीर दिखा रहा है। और देखिए ये आपको दिख रही है, ये जो मिसाइल है ना वो ईरान वाली मिसाइल है जो उस दिन हमला की गई थी। देखिए कितनी बड़ी मिसाइल है। तो इजराइल डिफेंस फोर्सेस लिखती है कि ये जो 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान की तरफ से आई थी ना, अब हम उनको साफ करने का भी काम कर रहे हैं। तो देखिए आपको लग रहा होगा हवा में, आपने वो विजुअल्स देखे होंगे, छोटी छोटी मिसाइलें होंगी। देखिए इतनी बड़ी मिसाइलें होती है और जहां पर वो गिरती हैं तो आपको पता है कैसे तबाही का मंजर हो जाता है। फिर देखिए इधर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने यह भी लिखा है कि कैसे लगातार हिजबुल्लाह, आपको ये दिख रहा होगा, कैसे लगातार हिजबुल्लाह हमारे लोगों पर हमला कर रहा है। तो हम तो नहीं रुकने वाले हैं, हम तो जब तक हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देते हम तो नहीं रुकेंगे। और देखिए इजराइल ये भी बताता है कि कैसे उसके इलाकों में लगातार सायरन्स बज रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से हमले रुक ही नहीं रहे हैं। लगातार उनके जो लोग हैं वो खतरे में हैं, क्योंकि सायरन्स बज रहे हैं और कहीं ना कहीं जो उनका आयरन डोम सिस्टम है उसको इंटरसेप्ट कर देता है, लेकिन कई बार वो नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर इजराइल में नुकसान हो जाता है। और आप ये देख सकते हैं कैसे सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने भी ईरान के साथ, यानी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मिलकर ये कह दिया है कि अगर इजराइल ऐसा कोई भी रिटेलिएशन करता है तो फिर, और मेनली ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम वाली पूरी की पूरी डील है, तो उस पे हम उसके खिलाफ खड़े हैं। तो देखिए ईरान अपनी पूरी प्लानिंग कर रहा है, उसने हर जगह से अपनी अलाय कर दिए हैं, लेकिन अब इस स्थिति में इजराइल क्या करेगा वो देखना बड़ी बात होगी। और देखिए वॉशिंगटन इज नॉट लुकिंग फॉर वॉर विद तेहरान, ये कह दिया है यूएस डिपार्टमेंट डिफेंस की स्पोक्स वुमेन ने। और उन्होंने ये कहा है कि हमें ईरान से कोई जंग नहीं चाहिए भैया, हमें ईरान से, यानी तेहरान वहाँ की राजधानी है, वहाँ से हमें कोई जंग नहीं चाहिए। हमको बस चाहिए कि ये जो एस्केलेट हो रही है सिचुएशन वो कहीं ना कहीं रुक जाए। अब हर कोई सोच रहा है कि ये पूरी की पूरी एस्केलेशन रुक जाए, लेकिन इधर देखिए क्या हो रहा है।
इधर रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो मिल लिए हैं ईरान के प्रेसिडेंट से, और फ्राइडे को सेंट्रल एशियन कंट्री तुर्कमेनिस्तान में इनकी मुलाकात होने वाली है। और देखिए किस तरीके से लगातार ईरान कोशिश कर रहा है कि रशिया को अपने पास रखे। अगर रशिया से कोई मदद चाहिए होगी, अगर ये वॉर बढ़ती है तो उसके साथ उसका ये साथी खड़ा रहा है, क्योंकि ये दोनों साथी हैं। हथियार के मामले में ले लीजिए, आरोप तो ये भी लगते हैं कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जितनी भी है ईरान ने रशिया से ली है, यानी रूस से ली है। और देखिए कैसे मैंने आपको इतने विजुअल्स दिखाए हैं कि पूरी दुनिया में गाजा, लेबनान के समर्थन में ऐसे लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, और तो और इजराइल के समर्थन में भी रैलियां हो रही है, यानी पूरी दुनिया पर इसका इफेक्ट है। और IRNA न्यूज एजेंसी की अगर मैं आपको खबर बताती हूं, ये लोग दावा कर रहे हैं कि इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो पूरी तरीके से फेल हो गया है हिजबुल्लाह की मिसाइलों के आगे, और वो बता रहे हैं कि कैसे हम लगातार हमले कर रहे हैं। फिर देखिए इजरायली फोर्सेस चलाकर ये जो यूनिफिल कैमरास और पोजीशंस हैं उन पर हमले कर रही है। यूनिफिल क्या है? यूनिफिल पीस कीपर्स हैं, जो कि वहां पर ये सुनिश्चित करते हैं कि वहां पर पीस बना रहे, लेकिन ऐसा इजराइल चाहता ही नहीं है। इजराइल तो लगातार जो ये पीस कीपर्स के जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं उसमें हमले कर रहा है, और इस तरीके से देखिए वहां पर यूनाइटेड नेशंस भी आपको बता दूं गुस्से में है। और इजराइल तो यूनाइटेड नेशन से गुस्से में है कि ये लोग हमारे साथ भेदभाव करते हैं। जब ये गाजा वाले, हमास वाले, हिजबुल्लाह वाले कुछ करते हैं तो इनको कुछ दिखाई नहीं देता, जब इजराइल करता है तो इनको बड़ा दिखाई देता है। और आपको पता है कि वहां के जो सेक्रेटरी है उनको तो बैन लगा दिया था इजराइल में आने के लिए, और यूएन ने इसकी निंदा भी की थी। तो इजराइल और यूएन के जो रिलेशन है वो ठीक नहीं है। और देखिए कैसे अल जजीरा की रिपोर्ट है कि इजरायली फोर्सेस ने पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट का वेस्ट बैंक में घर ही गिरा दिया। फिर देखिए यूएन पीस कीपिंग बेसिस डिजाइन टू बी हाईली विजिबल। अगर इजराइल ये कहे कि हम तो हमले कर रहे हैं, हमें नहीं पता चल रहा कि वो यूएन पीस कीपिंग बेस पे लग रहा है, या फिर वो जो आतंकवादी जो वो कहते हैं हमास और हिजबुल्लाह उनके ऊपर लग रहा है। लेकिन इधर तो बता रहे हैं एक्सपर्ट्स कि भैया उनके जो बेसिस है वो ऐसे ही डिजाइन बने हुए हैं कि वो ऊपर से दिख जाते हैं, तो इतनी कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकती। तो यहाँ से जो दावे हो रहे हैं कि चलाकर इजराइल इन पर हमले कर रहा है, तो एक दावा मैंने आपको बता दिया। देखिए इजरायली आर्मी डिड नॉट वांट शेल्टर बिफोर अटैक, यानी ये जो अभी स्कूल शेल्टर पर हमला हुए हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं कि जितनी भी मौतें हुई हैं उनकी संख्या 28 हो गई है, और 54 यहाँ पर देरा बला में, मैंने आपको शुरुआत में बताया था 54 यहाँ पर घायल हैं। मोस्टली इसमें चिल्ड्रन और विमेन हैं, और उनके जो शरीर है ना टुकड़ों में बट गए हैं, यानी इतने टुकड़े हो गए हैं उस हमले के बाद कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो है कौन। अनआइडेंटिफाइड बैठे हुए हैं वो लोग। और देखिए इस तरीके से वहाँ के जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने पूरा अल-अक्सा, आप अगर मैं उसके विजुअल्स मैंने देखे हैं आपको नहीं दिखा सकती, अल-अक्सा का जो ये बताया जा रहा है हॉस्पिटल, वहाँ पर बहुत बुरे हालात हैं। अपने फैमिली मेंबर्स उन लाशों में से अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार गए का। देखिए 28 फिलिस्तीनी वहां पर मर चुके हैं, और अब यहां से दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने बिल्कुल भी नहीं बताया। यानी पहले तो इजराइल वार्न कर देता है कि भाई ये इलाके खाली कर दो, हम हमला करने वाले हैं, लेकिन इस शेल्टर पर उन्होंने डायरेक्ट हमला किया, जिससे मासूमों की जान चली गई है। लगातार ये हमले किए जा रहे हैं। और देखिए हमास फाइटर्स क्लेम मेजर एम्बुश ऑन इजरायली फोर्सेस इन नॉर्दर्न गाजा। इधर हमास फाइटर्स रुक ही नहीं रहे हैं, लगातार वो हमले करे जा रहे हैं, और लगातार इजरायली सेना से नॉर्दर्न गाजा में लड़ते जा रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि कैसे ईरान ने बढ़ाई ताकत। मैंने आपको बता दिया रशिया से मिल रहे हैं, मैंने आपको बता दिया सऊदी अरब से मिल रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कैसे कतर और जितने भी आसपास के देश हैं उससे वो लोग जो पूरा का पूरा संबंध है वो और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन ये परमाणु की कहानी क्या है? तो देखिए आपको पता है 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर हमला किया, मिसाइलें आई थी, आप सबने विजुअल्स देखे, मैंने शो करके आपको बताया। 5 अक्टूबर को ईरान में एक भूकंप आता है। सबको ये लगता है कि भैया इन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया। देखिए 5 अक्टूबर को आए भूकंप से लगा कि ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया, क्योंकि आपको पता है ना कभी भी कोई न्यूक्लियर टेस्ट होता है तो फिर पूरी जमीन के अंदर किया जाता है उसको। भारत में भी हुआ है, आपको वो तस्वीरें, लेकिन ऐसा कहा गया, दावा किया गया, इसके सबूत नहीं आए। और ये भी कहा गया कि अब ईरान जल्द परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में है, क्योंकि उसको ये पूरा का पूरा जो है खतरा है कि कैसे यूएस और इजराइल उस पर हमला ना कर दे मिलके। गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम 2003 में इसको रोकना पड़ा था, अमेरिका ने कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगवाया था। और देखिए ईरान के पास 4 बम बनाने लायक क्षमता है, और अगर उसने ये बना लिया, हालांकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 1 साल से पहले ईरान ये बना नहीं पाएगा, उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास फैसिलिटीज हैं, और वो पूरे इलाके में फैले हुए हैं। मैंने आपको याद कीजिए पिछले शो में एक पूरा का पूरा मैप भी दिखाया था कि कहां कहां उसकी ऑयल फैसिलिटीज हैं, कहां कहां उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं। तो उसके पास क्षमता है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि हमें नहीं लगता कि उसने अभी तक बना लिया होगा, और अगर उसकी वो साइट्स हैं भी तो जमीन के बेहद अंदर हैं। फिर देखिए कई स्थानों पर फैले हैं परमाणु संयंत्र। रूस ने दी ईरान को परमाणु टेक्नोलॉजी, मैं आपको बता चुकी हूँ, दावे
किए जाते हैं, क्योंकि ये लोग इतने गहरे मित्र हैं। तो रूस ने कहीं ना कहीं इनको परमाणु टेक्नोलॉजी दी और ईरान ने क्या किया, यूक्रेन से लड़ने के लिए रूस को हथियार पहुंचवाए। तो देखिए अब अमेरिका ने जो ये पूरी की पूरी बात की है इजराइल से, इसका क्या पूरा का पूरा रिजल्ट निकलता है, इससे क्या पता चलता है, नेतन्याहू रुकते हैं या सच में इन लोगों ने प्लानिंग ही बना ली है कि ईरान पे कैसे हमला करना है, क्योंकि वो पूरी 30 मिनट की बात जो है वो अभी तक सामने नहीं आई है और कैसे अब यहाँ पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? और हर कोई अभी यही कह रहा है कि ये युद्ध रुक जाने चाहिए क्योंकि मासूमों की जाने जा रही है और कैसे भी एक पॉलिटिकल सोल्यूशन मिल जाना चाहिए। आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप क्या सोचते हैं। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, न्यूज़ 24 देख रहे थे। मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।